बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहला लेक्चर है ये कोरल ड्रा का। और कोरल ड्रा का अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है कि कोरल ड्रा है क्या चीज़, किस तरह से काम करता है, किन किन चीज़ों पे काम करता है, कब कब ज़रूरत होगी, कौन सी चीज़ें कोरल ड्रा में डिज़ाइन हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती, किन सिचुएशंस में हमें वो कोरल ड्रा से हट के किसी और सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है। तो वो जो फ़र्क हैं कोरल ड्रा में, या वो चीज़ें जो इसमें दस्तयाब नहीं है, जो हम नहीं करती जो करते, या जो आम तौर पर इसमें नहीं होती ट्रेंडिंग में, तो वो चीज़ें हम फ़र्क देखते हैं इसके अंदर। पहली पहली चीज़ तो वही आती है ना। ठीक है, तो कोरल ड्रा के जो उल्ट या इसके मुखालिफ जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप का तो सबको पता है, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रा। या इसके कोरल ड्रा और इलिस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप जैसे है ना, अडोब फोटोशॉप, इस तरह अडोब इलिस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है। वो पाकिस्तान में इस्तेमाल बहुत कम होता है। पब्लिशिंग की मार्केट में देख रहे हैं आप तो प्रेस मार्केट्स के अंदर ज़्यादातर जो पाकिस्तान में रुझान है वो कोरल ड्रा का है। ठीक है, वो एक अलग मौजू है कि वो इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्या वजूहत हैं, वो अलग मौजू है, उस पर हम बात नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो नॉर्मल मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना 10-10 मिनट का एक लेक्चर रिकॉर्ड करके वो फिर इंटरनेट पे भी अपलोड करता रहूँ। ठीक है, और जो आप लोग पढ़ने आते हो आपको भी यहाँ पे वीडियोस दे दूँगा ताकि बाद में आप देख सको, इसको समझ सको, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने पहला डिफरेंस चेक करना है जी। फ़र्क क्या है? मेरे पास कुछ आसान आसान से हैं कि कोरल ड्रा एक समझने के आसान सॉफ्टवेयर है, बजाय के फोटोशॉप के। ठीक है, पहले तो इनकी बेस समझे ना कि ये काम किस लेवल का करते हैं। फोटोशॉप को बोलते हैं रास्टर इमेज या पिक्सल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर। पिक्सल्स बेस्ड क्या होता है, जब आप किसी तस्वीर को ओपन करते हो तो कहते हैं कि तस्वीर फट गई, इस पर पिक्सल्स नज़र आ गए हैं, ये फट गई है। तो वो होता क्या, पिक्सल्स नज़र आ जाते हैं। वो छोटे छोटे पिक्सल्स ही मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको एक तस्वीर ओपन करके। अब ये तस्वीर है, ठीक है, और इस तस्वीर को मैंने आपको दिखाना है। तो ये तस्वीर आपको किस तरह दिखाएगी कि इसको जूम करेंगे, ये देखें यहाँ से, ये तस्वीर जो है जब इसको जूम किया ना मैंने एक हद तक, तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये क्या है, ये पिक्सल्स हैं। एक छोटा सा डब्बा, एक छोटा सा बॉक्स, हर बॉक्स में एक कलर है, एक से ज़्यादा कलर नहीं होंगे। जब ये कलर्स आपस में मिलते हैं तो हमारे सामने तस्वीर बन जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं रास्टर इमेज या पिक्सल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर बोलेंगे। पिक्सल्स पे काम करता है वो सॉफ्टवेयर जो है। फोटोशॉप किस पे काम करता है, पिक्सल बेस पे काम करता है। ठीक है, और हमारे पास जो वेक्टर सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर बेस पे काम करता है वो कौन सा है, कोरल ड्रा। कोरल ड्रा किस बेस पे काम करता है, वेक्टर बेस पे काम करता है। ठीक हो गया, तो ये दो फर्क हैं वाजे, ये दो वाजे फर्क हैं कि इससे हम पहचान सकते हैं अपना कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये वेक्टर बेस पे है, जो वेक्टर डिजाइन होगा। अब वेक्टर में और पिक्सल बेस में फ़र्क क्या है, इसे वेक्टर क्यों बोलते हैं, उसे पिक्सल क्यों बोलते हैं। ठीक है, पिक्सल का पता लग गया कि वहाँ पर पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिनसे मिलकर हमारा डिज़ाइन बनता है। और वेक्टर में क्या होगा कि जो हमारा डिज़ाइन होगा उसको जितना मर्जी बड़ा कर लो, जितना मर्जी बड़ा कर लें आप, वहाँ पर उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसको जितना मर्जी छोटा कर लें, जितना मर्जी बड़ा कर लें, प्रिंट कर लें, उसकी रंग में, उसकी शक्ल में, उसकी सूरत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको। ठीक है, अगर आपने सर्च करना हो कि इसमें फ़र्क क्या है तो आप गूगल पे चले जाएं और वहाँ जाकर लिखें कि डिफरेंस बिटवीन कोरल ड्रा एंड फोटोशॉप या वेक्टर एंड रास्टर इमेज। ठीक है, तो आपको क्लियरली वो बता देंगे कि इनके अंदर फ़र्क क्या है। अब चीज़ा चीज़ा जो चंद चंद फ़र्क हैं मैं वो बता देता हूँ आपको मज़ीद कि फ़ोटोशॉप जो है वो बहुत स्लो काम करता है, बहुत हैवी हो जाता है, उसको हाईली ग्राफिक्स के कंप्यूटर चाहिए, वो बहुत हैवी प्रोग्राम है एक किस्म का। ठीक है, उस पर काम थोड़ा मुश्किल होता है आम आदमी के लिए, और जल्दी वो हैवी हो जाता है। हमारी वो स्पेस समझने के चाहिए होती है, उसे रैम चाहिए होती है यूज़ करने के लिए।
कभी कभी हम छोटी छोटी फाइल पे काम कर रहे होते हैं तो वो काम करना रुक जाता है, वो हैंग हो जाता है किस्म का, कि हमारे पास स्पेस कम होती है सी के अंदर, कैशे मेमोरी फुल हो जाती है, तो वो काम नहीं करता आगे। ठीक हो गया। तो उसकी बजाय जो हमारा कोरल है वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है, या इसके कोरल और इलिस्ट्रेटर एक जैसे हैं, थोड़ा सा काम मुख्तलिफ है, ठीक है, लेकिन एक जैसे हैं। हाँ, इलिस्ट्रेटर जो है थोड़ा सा मुश्किल है, एडवांस है, थोड़ा सा कोरल जो है वो निचले लेवल का है, लेकिन आसान है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो फोटोशॉप जो है वो स्लो काम करता है, कोरल ड्रा थोड़ा स्पीड से काम करता है, जल्दी काम हो जाता है उसके अंदर। ठीक है। हाँ, ये नहीं कि जो चीज़ उसमें बन सकती है वो इसमें क्यों नहीं बन सकती। दोनों काम, एक चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो वही चीज़ कोरल ड्रा में बन जाएगी, वही चीज़ फोटोशॉप में बन जाएगी। यहाँ मैं कुछ फ़र्क मेरे पास पड़े थे यहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर। जो जो अपनी पिक्चर वो करते हैं आगे पीछे बैकग्राउंड चेंज करते हैं, हाँ ठीक हो जाता है हाँ, फोटोशॉप में। वो नहीं, वो नहीं होता। अब यहाँ देखें, ये दिखाया, समझे कि जो इस तरफ है ना, ये वो इलस्ट्रेटर की मिसाल दी है कि ये पिक्सल्स बेस है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसके पिक्सल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसको 900% भी जूम कर लें आप, 900% भी जूम कर लें तो ये खराब नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, शार्प एंड क्लियर। ठीक है। आगे वेक्टर बेस्ड है, ये पिक्सल बेस्ड है। अच्छा, ये जी 1987 में बना था, ये 1990 में बना था। ठीक हो गया। मल्टीपल बोर्ड्स के एक आपने फाइल खोली है, और जैसे मैंने कोरल ड्रा में, तो मेरे पास ये बोर्ड है जहां मैंने काम करना है, कैनवस है, लेकिन उसकी बजाय मैं यहाँ हट के पूरे इस जगह पे जहां मर्जी काम करूँ, या हम इस तरह करते होते हैं कि जहाँ से न्यू पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और काम करते हैं उसके अंदर, एक बोर्ड के अंदर वो फाइल एक ही होगी, काउंट एक ही फाइल होगी। लेकिन इसके बजाय फोटोशॉप में हमें एक फाइल मिलती है, यहाँ से मैं फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। जो काम भी करना होता है फोटोशॉप ने, हमने उस फाइल के अंदर रहते हुए करना है, उससे बाहर निकलकर हम काम नहीं कर सकते। उससे अगर बाहर निकलेंगे तो वो एक अलग फाइल काउंट होगी, वो एक फाइल नहीं होगी, वो फिर दूसरी फाइल बन जाएगी। मतलब एक टाइम पे एक ही एक ही, इसमें एक ही काम कर सकते हैं, इसके बाहर निकल के, इस वाइट जगह के बाहर निकल के काम नहीं कर सकते फोटोशॉप में। लेकिन कोरल ड्रा में या इलस्ट्रेटर में आप उस फाइल से बाहर हट के जहां मर्जी जो मर्जी काम करो। ठीक है। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। उसके बाद अगला फ़र्क क्या है कि वो जैसे मैंने बताया पहले, फोटोशॉप स्लो है, कोरल ड्रा या इलस्ट्रेटर उसके मुकाबले में थोड़ा तेज़ है, स्पीड से काम करता है। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह होती है, जो मैं छोड़ रहा हूँ ज़रूरी नहीं है इतने। ठीक है। ये सिलेक्शन इस तरह से होती है इलस्ट्रेटर में, और फोटोशॉप में सिलेक्शन इस तरीके से होती है, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो। ठीक है। ये फोटोशॉप वर्सेस इलस्ट्रेटर, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी चीज़ें, तो मेरे पास पड़ी थी। ये वही चीज़ फिर वर्किंग एरिया के इलस्ट्रेटर में, दूसरे कोरल ड्रा के अंदर आप काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अपनी चीज़ें, ज़रूरियात की चीज़ें वो बाहर रख सकते हैं आप। लेकिन फोटोशॉप में ये जगह है, बस इसके अंदर ही करना जो करना है आपने। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये फ़र्क हैं उसके अंदर, कि आप अपने फ़ोटोशॉप को या कोरल ड्रा को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद उसके अंदर जो वो हैं, ख़ासियात हैं। ठीक है। बाकी हम इसका मैं जो है रोज़ाना एक लेक्चर रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपलोड किया करूँ। आपके जो सवालात होंगे वो आप नोट किया करें, सीखते वक्त आपके जहन में जो सवाल आते हैं ना, एक अच्छी चीज़ एक स्टूडेंट की क्या होती है कि वो सवाल करे, उसके जहन में जो चीज़ समझ ना आए उसे नोट कर ले फ़ौरन, नेक्स्ट डे आप टीचर के पास जाओ और पूछो सवाल कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, बताएं मुझे ये कैसे होगा। तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको, एक सीखने का अच्छा जरिया कि सवाल करना। ठीक है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मैं इसको ना डेली एक दो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा इसको। अस्सलाम वालेकुम। सर